एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे जो किताब है, बुक है, उसका हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे जो है छपे हुए मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है एक दुकानदार जो क्या कर रहा है, एक किताब के छपे हुए मूल्य मतलब मार्केट प्राइस है या जो मार्क प्राइस है, ठीक है, तो उसके दाम पर 10% का छूट देते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस है तो हम लोग उसको मार्क प्राइस को वही रहने देंगे, ठीक है, मार्क प्राइस, उसमें 10% का छूट देता है, ठीक है। तो मान लो 100 होगा तो 100 में 10 का छूट देगा, कितना हो जाएगा 90, ठीक है, तो हो जाएगा 90, ठीक है, और प्रतिशत है तो हम लोग डिवाइडेड में ले लेंगे 100, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट देखो, दिया गया है उसको बेचने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो लाभ जो है किस में कमाएगा, वो कॉस्ट प्राइस में कमाएगा, ठीक है, जितना में खरीदा रहेगा उसमें वो 12% कम प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में 12% का लाभ कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 100, ठीक है। तो 100 में कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 112, ठीक है, 12% का लाभ कमा रहा है तो, और डिवाइडेड में हो जाएगा 100, ठीक है। या इसी को हम लोग को दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस गुणा में लिख लेंगे 12% का लाभ कमा रहा है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 12, ठीक है, परसेंट का लाभ कमा रहा है 12%, तो हो गया प्लस 12 इक्वल में हो जाएगा, ठीक है, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस में क्या कर रहे हो, 10% का छूट दे रहा है, ठीक है, तो कितना रहेगा वो 100 रहा होगा, ठीक है, 100 में 10 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा वो -10, ठीक है, और डिवाइडेड में 100% परसेंटेज का, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों को इक्वल में ले लिए क्योंकि हमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस है, ठीक है, उस दोनों का जो क्रय मूल्य और जो क्या है छपा हुआ मूल्य, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, इसीलिए दोनों को क्या ले लिए हम लोग, बराबर में लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे में 100 है और इधर भी नीचे में 100 है, दोनों कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 और 12 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल में, ठीक है, मार्क प्राइस और 100 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है कॉस्ट प्राइस और छपे हुए मूल्य, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, पहले रहेगा, और छपे हुए मूल्य, उन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यही रहेगा और मार्क प्राइस को इधर हम लोग डिवाइडेड में लेंगे, हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और 112 को उधर डिवाइडेड में भेज देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा डिवाइडेड में मार्क प्राइस, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा ये 112 डिवाइडेड में चला जाएगा, ठीक है, इधर 90 बचे हैं तो 90, और डिवाइडेड में भागित में कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब जो कट रहे हैं उसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2 चौक का 8, बचा कितना 1, ठीक है, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया ये 45 हो गया, ठीक है। 112 को भी हम लोग 2 से कटा लेंगे, ठीक है, हो जाएगा 2 पंचे 10, बचा कितना 1, और 2 कितना हो गया 12, 2 छक्के 12, तो कितना आया नीचे में 56 आया, ठीक है, तो हो जाएगा ये 45 भागित कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 45 रेशियो कितना आ जाएगा 56, ठीक है, 56। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा 45:56, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, तो हो गया हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे जो बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा 7 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा की अपोजिट साइड जो एंगल बनता है वही क्या होता है, सबसे बड़ी एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 7 मान लिए, ठीक है, ये वाली भुजा को 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अपोजिट में क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एंगल, ठीक है। तो इसको एंगल हम लोग ABC ए मान लेंगे, ठीक है, ये हो गया ए, ठीक है, ये हुआ B और ये हुआ C, ठीक है। तो ABC, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हुआ, तो इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, ए है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल, इसको हम लोग जो है C इक्वल 7 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे A इक्वल हम लोग जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और B इक्वल हम लोग क्या मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। कि हम लोग हमारा जो त्रिभुज है बना, ठीक है, और इस सबसे बड़ी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो उसी के अपोजिट जो एंगल बनता है वो सबसे बड़ी एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है cos C, ठीक है, सॉरी cos जो हो जाएगा cos, और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है A है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर के अपोजिट वाला, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे A, तो हो जाएगा cos A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, और डिवाइडेड में होता है 2AB, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, A का वैल्यू दिया है 3 और B का वैल्यू दिया है 5 और C का वैल्यू दिया है 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा A का 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस
5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर और डिवाइडेड में हो जाएगा 2। ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया है और बी का 5 दिया है। ठीक है, अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 पंचे 25 हो जाएगा और 7 सत्ते 49। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइडेड में हो जाएगा ये 3 3 9 5 पंचे 25 माइनस 7 सत्ते 49। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। ठीक है, हो गया 30। ठीक है, अब यहाँ पे 25 और 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, और 49 को घटा देंगे। 25 और 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, 9 5 14 की 4 हासिल है 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, तो कितना है 34। 34 में हम लोग क्या करेंगे 49। ठीक है, माइनस 49 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 49 में माइनस 49 है उसमें 34 को क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है, और 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1। ठीक है, और बड़ा संख्या किसका है 49 बड़ा है, उसकी साइन क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -15 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 30। -15 भागित में हो जाएगा 30। 15 एकम 15 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे दिया है कोस ए, तो कोस ए के इक्वल में क्या आया कोस ए इक्वल में आया ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कोस को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए हमें ज्ञात करना है, एंगल ए ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ए निकालना है, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा कोस इधर आएगा तो कोस जो है इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कोस का पावर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कोस इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कोस इनवर्स -1/2 का वैल्यू होता है कोस, यहाँ पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक में टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वहाँ पे ये जो कोस इनवर्स -1/2 का वैल्यू होता है 2 पाई बट्टे में होता है 3। ठीक है, 2 पाई बट्टे में कितना होता है 3, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई बट्टे में 3। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया है एंगल। ठीक है, तो हमें उसको एंगल निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का जो है डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ये ए इक्वल क्या हो जाएगा ये 2 और पाई के वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 180 और भागित में हो जाएगा 3। ठीक है, अब जो कट रहे उसको घटा लेंगे 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, तो कितना हुआ ये 60 हो गया। ठीक है, ये 60, तो 60 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो सबसे क्या है बड़ी कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कितना आ गया 120 अंश का आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को, तो यहाँ पे एंगल ए कितना आया 120 अंश आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी कोण कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। यदि कॉपी के दाम में 10% का वृद्धि होती है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। तो यहाँ पे देखो जो कॉफी के दाम में क्या हो गया 10% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो ये जो गृहिणी उसको कितने प्रतिशत अपने जो खर्च है उसमें कम करना चाहिए जिसको उसे अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे कॉफी का दिया है ये जो वेफर प्राइस मतलब जो दिया है और ये पास्ट प्राइस। ठीक है, आफ्टर प्राइस। ठीक है, आफ्टर प्राइस। ठीक है, तो ये जो है पहले का मूल्य है और ये बाद का मूल्य है। ठीक है, तो ये जो है वृद्धि होने के बाद रेट बढ़ने के बाद का प्राइस है। ठीक है, ये वाला, और ये पहले का प्राइस है। ठीक है, पहले प्राइस क्या रहा होगा 100% रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है 10% की क्या हो जाता है वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आफ्टर प्राइस कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, ये पहले का मूल्य है और ये बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 100 रेशियो में 110, 0 और 0 कट गया। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे 10 रेशियो में 11। ठीक है, तो ये क्या है प्राइस का रेशियो है, ये पहले वाला प्राइस का रेशियो है और ये बाद का प्राइस का रेशियो है। ठीक है, तो इसी का हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब 11 को पहले ले आएंगे और 10 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा वो एक्सपेंडिचर या कंजप्शन का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसकी जो है पहले क्या था उसकी जो है खर्च जो है 11 था। ठीक है, अब वो कितना हो गया वो 10 हो गया। ठीक है, पहले जो खर्च का रेशियो था कितना था, ये कंजप्शन का रेशियो कितना था 11 था, अब जो है रेट बढ़ने से क्या हो गया वो 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का हम लोग अंतर निकाल लेंगे 11 और 10 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी जो पहले जो खर्च कितना करता था 11 खर्च करना था, अब उसको कितना खर्च करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रेशियो 10, तो पहले का खर्च कितना था 11, तो हमें निकालना है उसमें कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, तो 11 पहले था तो 11 को हम लोग नीचे में लेंगे पहले वाला को। ठीक है, गुणा में हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, तो अभी हम लोग कटा लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड में 11, तो 11 कम 11, 11 नियम 99। ठीक है, 11 नियम 99, बचा कितना यहाँ पे 100 में 99 जाएगा तो 1,
तो 1/, हो जाएगा 11, ठीक है। तो कितना आया 9 से ही 1/11%, ठीक है। तो उसको कितना खर्च कम करना पड़ेगा, 9 से ही 1/11% उसको अपने खर्च को कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे उसको अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। यहाँ पे जो हम लोग प्राइस का रेशियो निकाले, ये पहले वाला प्राइस का रेशियो कितना दिया था 10, और जो है रेट बढ़ने से उसकी प्राइस का रेशियो कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब इसी का उल्टा मतलब 11 को इधर ले आएंगे और 10 को इधर ले आएंगे तो कंजप्शन का वो रेशियो आ जाएगा, ठीक है। पहले कंजप्शन कितना करता था, वो 11 करता था, ठीक है। रेट जो है कितना था 10 था, तो अब जो है रेट कितना हो गया 11 हो गया, तो कंजप्शन कितना करेगा, कंजप्शन कितना करना पड़ेगा उसको, अब 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें निकालना है 11 और 10 का हम लोग अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले वो कंजप्शन कितना करता था 11, तो पहले के कंपेयर में हमें निकालना है, तो उसको क्या कर लिए नीचे में ले लिए, ठीक है। तो गुणा 100 में कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 9 से ही 1/11%, ठीक है। तो 9 से ही 1/11% उसको क्या करना पड़ेगा, कितने यहाँ पे दिया है कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना पड़ेगा, तो 9 से ही 1/11% उसको अपने खर्च कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप 45 सेंटीमीटर गुणा 32 सेंटीमीटर गुणा में 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा जो है 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता होगी। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है जो लकड़ी के डिब्बे है उसकी क्षमता, मतलब उसकी आयतन क्या है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एक लकड़ी है, ठीक है, जो बंद डिब्बे के बाहरी माप, ठीक है, तो उसकी बाहरी माप कितना दिया है, यहाँ पे दिया है उसकी बाहरी माप 45 सेंटीमीटर गुणा में 32 सेंटीमीटर और गुणा में 28 सेंटीमीटर। उसकी ये जो है उसकी बाहरी जो क्षमता है या उसकी माप है वो दिया है, ठीक है। यहाँ पे डिब्बे मतलब यहाँ पे एक क्या है घनाभ है, ठीक है। तो एक घनाभ है, तो इस घनाभ की जो है बाहरी माप है वो हमें दिया है, ठीक है। तो हमें उसकी क्षमता जो क्या है, मतलब इसकी जो अंदर की जो क्षमता है वो क्या है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि जो डिब्बा है, डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है, ठीक है। तो ये जो है लकड़ी जो है कितना है, ये 1 सेंटीमीटर चौड़ी जो है चारों साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है, ठीक है। और उसकी बाहरी माप कितना दिया है, ये 45, 32 और 28, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो क्षमता है, अंदर में जो वस्तु रखने की क्षमता है या उसकी आयतन है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर चौड़ी क्या है, वो एक लकड़ी से बना है। तो ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या जितना भी सेंटीमीटर से दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या दिया है ये 45, ठीक है। तो ये इसका जो क्या होता है एक घनाभ, घनाभ का होता है लंबाई, ठीक है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है, और ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। मान लो उसकी जो है लंबाई कितना दिया हो 45 और चौड़ाई जो है 32, ठीक है, और ऊंचाई जो है 28, ठीक है। तो ये जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो क्या है उसकी एक लंबाई 45, चौड़ाई जो है कितना है 32 और ऊंचाई कितना दी है 28 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अब ये जो क्या है 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये जो क्या है 1 सेंटीमीटर चौड़ा लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। तो हमें उसकी जो है अंदर की जो क्षमता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो है ये जो दिया है उसकी बाहरी पार्ट का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग 2 का गुणा किए, किससे, यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर जो चौड़ी दिया है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गई ये, ठीक है। अब ये जो 2 सेंटीमीटर होगा ये मोटाई जो है चारों साइड से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है जो बाहरी पार्ट का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 सेंटीमीटर आया है उसको ये 45, 32 और 28 में घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये 45 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 43 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 32 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 32 में 2 घटाएंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई में घटाएंगे 28 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो 26 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे जो आया 43, 30 और 26 मतलब जो ये सेंटीमीटर आया है वो जो क्या है इसकी जो क्षमता वाला जो है, ठीक है, मतलब जो घन की जो है घनाभ की जो क्षमता वाला है अंदर की जो एरिया है उसका आया है, ठीक है। और उसी का हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन निकालना है या क्षमता निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आया है अंदर वाली पार्ट का क्षमता का क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43 गुणा में हो जाएगा 30 गुणा में हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये तीनों का हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। पहले हम लोग कर लेंगे 43 गुणा में 30 कर लेंगे, ठीक है। 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, तो कितना है 1290, ठीक है। अब 1290 का गुणा हम लोग 26 से कर लेंगे, ठीक है।
तो हो जाएगा 1290 गुणा में 26। ठीक है, तो 6 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 6 नियम 54 का 4 हासिल 5। ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 की 7 हासिल 1। ठीक है, और 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 शून्य 0 और 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 2 1 कम 2। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 4 को जोड़ेंगे 4। ठीक है, 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 8 15 की 5 और हासिल 1। ठीक है, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 1 13। ठीक है, 13 की 3 और हासिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो कितना आया यहाँ पे 33,540। ठीक है, तो जो है ये जो घनाभ है, ठीक है, ये जो बंद डिब्बे है उसकी बाहरी पार्ट का हमें आयतन दिया था, उसके अंदर वाला पार्ट है उसकी हमें क्षमता निकालना था। तो उसकी अंदर वाली पार्ट का क्षमता कितना है 33,540, और ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, जो आयतन की यूनिट होता है सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, पावर 3। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे उसकी जो है लकड़ी के डिब्बे की जो क्षमता कितना आया यहाँ पे 33,540 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 33,540 सेंटीमीटर का क्यूब।